आज कुछ दोस्त काम पे गए और उन बॉसेस ने उनको ये कह के निकाल दिया कि भाई जाओ पहले अपना टेस्ट करवा के आओ। अब वो कहाँ से टेस्ट करवाए, ये बड़ा एक सवालिया निशान है। भाई कहाँ से टेस्ट करवाए, मुझे आप बता दें ना। यहाँ तो ये सहूलत आप दें ना कि आप पहले उसका टेस्ट करवा दें, बॉस टेस्ट करवा दे ना। अगर वर्कर नहीं कर सकता, वर्कर कहाँ से, पहली बात है वो करवा ही नहीं सकता भाई, कहाँ से अफोर्ड करेगा। वो बंदा रोटी नहीं पूरी कर पा रहा, 2 महीने से घर पे बैठा हुआ है, आप लोग उसको आगे से कह रहे हो टेस्ट करवा के आओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में वो सवाल जो पूछे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो पूछा गया सवाल वो यही है कि भाई मैं 2019 में दिसंबर में, नवंबर में, अक्टूबर में इलीगल हो गया, मेरी कंपनी ब्लैक लिस्ट होगी, तो क्या मैं जा सकता हूँ? भाई ये जो लोग अभी पकड़े जा रहे हैं इनका क्या बनेगा और ये कैसे वापस आएंगे? उसके अलावा क्या हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं? उसके अलावा कोरोना टेस्ट की फ़ीस कितनी है और कहाँ से होगा और क्या ये ज़रूरी है? ये 4 सवाल थे आज के जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछे गए और इन सब का एक ही वीडियो में छोटा सा जवाब दे देते। तो अक्सर मेरी वीडियोस लंबी हो जाती है, उसकी वजह यह है कि काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं जिस पर बात करता हूँ, वीडियोस लंबी हो जाती हैं। सबसे पहले मैं सब दोस्तों को बताता चलूँ कि हमने 2-4-5 दिन से काफ़ी एक जद्दोजहद कर रहे थे आप सब दोस्तों के लिए, क्योंकि ना तो मैंने पाकिस्तान जाना है और ना मेरी फैमिली ने पाकिस्तान जाना है। तो इसलिए मुझे को ना ज़रूरत थी, ना ज़रूरत है और ना ज़रूरत होगी कि अगर किसी ने एमरजेंसी जाना हो तो वो कतर एयरलाइन पे जा सकता है। उसके अलावा जनाब मिलिंडो, श्रीलंका, थाई, ये फ़्लाइट्स बिल्कुल भी नहीं आ रही। और अगर कोई बंदा आपको इनकी टिकट्स देता भी है तो काइंडली खुदा रहा उससे टिकट ना खरीदिएगा। ये एक बहुत ज़रूरी मैसेज दे रहा हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ मलेशिया में आ रही है कतर एयरलाइन और PIA। कतर की जो टिकट है वो हम जैसे लोग तो मेरा नहीं ख्याल के अफोर्ड कर सकते हैं, जो गरीब आदमी है वो नहीं अफोर्ड कर सकता। इसलिए जो PIA पे जाने का ख्वाहिशमंद है वो पाकिस्तान हाई कमीशन में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दे। अभी तक मोर देन 1000 लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो इसी हिसाब से अगर ये लास्ट जहाज़ आया था 24 तारीख को और अभी जो नेक्स्ट फ़्लाइट आ रही है वो आ रही है 11 तारीख को। तो मेरे ख्याल से देख लें, 1 महीने में अगर 2 जहाज़ आते हैं तो वो लेके जाते हैं 200 से 250 बंदा। तो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, लीगल वर्कर की बात करें, लीगल बंदे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो है 1000 मीन ये तकरीबन 2 से 3 महीने तो ये बंदे जाने पर लगा देंगे। उसके बाद जो हज़ारों की तादाद है इलीगल, जो कि मलेशिया ने अभी अनाउंस किया है स्मार्ट आउट पास, कि भाई जो भी 2020 में इलीगल हुए हैं वो चले जाएँ। और उनके लिए उन्होंने एक टाइम दिया है MCO के फ़ौरन बाद 14 दिन का, कि लॉकडाउन के फ़ौरन बाद आपको मलेशिया से जाना होगा विदिन 14 डेज़। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि भाई फ़्लाइट्स तो है नहीं, हम किधर जाएं, कैसे जाएं। और जो पूछा जाने वाला सवाल था कि भाई कैसे हम लोग जा सकते हैं और क्या इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, क्या होगा? भाई अगर आप MCO के दौरान जाते हो, जैसे अभी MCO ये 12 तारीख को ये ख़त्म होगा और अभी अनाउंस नहीं हुआ कि नेक्स्ट इसको एक्सटेंड करेंगे या इधर इसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन उससे पहले एक फ़्लाइट आ रही है जो शेड्यूल में तो नहीं है, लेकिन हमारे ज़राए ने हमें बताया कि भाई 11 तारीख को मुमकिन है एक फ़्लाइट आ जाए PIA की, सिर्फ़ और सिर्फ PIA आ रही है। उसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये MCO के 14 दिन बाद कोई फ़्लाइट नहीं आती और आप 2020 से इलीगल हो, उसकी सूरत में आपको क्या करना पड़ेगा? उसी सूरत में आपको जाना पड़ेगा पाकिस्तान हाई कमीशन में। पाकिस्तान हाई कमीशन से एक लेटर लेना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि भाई इमिग्रेशन ने अनाउंस किया कि हम उसी लेटर को मानेंगे जो आपकी एम्बेसी इशू करेंगी कि हाँ भाई इधर फ़्लाइट्स का मसला चल रहा है इसलिए ये नहीं जा सका ना। तो इसलिए यह ज़रूरी है भाई कि आपने पाकिस्तान हाई कमीशन जाना है अगर आप इस दौरान 14 दिन के अंदर अंदर फ़्लाइट नहीं ले पाते। उसके बाद जी कोरोना टेस्ट क्या ज़रूरी है? जी बहुत ज़रूरी है हर उस बंदे के लिए जो मार्केट में घूमता है, फिरता है, उठता है, उस बंदे के लिए ज़रूरी है और ये हर उस बॉस के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन इधर एक सवालिया निशान है कि गरीब आदमी रोटी नहीं पूरी हो रही, वो कैसे पूरा करेगा ये टेस्ट और कहाँ से करवाएगा? आज कुछ दोस्त काम पे गए
और उन बॉसेस ने उनको ये कह के निकाल दिया कि भाई जाओ पहले अपना टेस्ट करवा के आओ। अब वो कहाँ से टेस्ट करवाए, ये बड़ा एक सवालिया निशान है। भाई कहाँ से टेस्ट करवाए, मुझे आप बता दें। यहाँ तो ये सहूलत आप दें ना कि आप पहले उसका टेस्ट करवा दे, बॉस टेस्ट करवा दे ना। अगर वर्कर नहीं कर सकता, वर्कर कहाँ से, पहली बात है वो करवा ही नहीं सकता भाई, कहाँ से अफोर्ड करेगा वो बंदा रोटी नहीं पूरी कर पा रहा, 2 महीने से घर पे बैठा हुआ है, आप लोग उसको आगे से कह रहे हो टेस्ट करवा के आओ। ये तो मेरे ख्याल से भूख से मजीद मारने वाली बात है। आगे लोग मर रहे हैं और ये मजीद मारने की एक तरीका इन्होंने ढूंढ लिया मुख्तलिफ बॉसेस ने। हुकूमत ने जो कहा है कि भाई अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो वो अपने बॉस से रब्ता कर सकता है और बॉस उसकी सैलरी से पैसे काट ले। मुख्तलिफ बॉसेस ने आज ऐसा ही किया और लड़कों को काम पे बुलाया, उनके टेस्ट करवाए, उनको बता दिया कि भाई आपकी सैलरी से मैं इतने पैसे काट लूँगा जो आपके टेस्ट करवाए। टेस्ट तकरीबन इसके मुख्तलिफ प्राइजेज हैं, मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल्स हैं मुख्तलिफ प्राइजेस ले रहे हैं। तकरीबन 350 से लेकर 500 तक इसके प्राइस जो सुनने में आ रही है वो ली जा रही है। कुछ दोस्त हैं उनका सवाल ये है कि भाई मैं इलीगल हूँ, क्या मेरे लिए भी ज़रूरी है? भाई अगर आप इलीगल हैं, आप किसी बॉस के अंडर काम कर रहे हैं, अगर कल को पकड़े जाते हैं तो वो आपके साथ साथ आपका बॉस भी जिम्मेदार होगा और अगर कोविड-19 आपको एक्टिव निकल आता है तो सारी की सारी दुकान भी सील होगी और आप सीधा जेल में जाएंगे। लिहाजा ये ज़रूरी है। जहन मेरा जो कह रहा है, मुमकिन है मैं गलत हूँ और मैं गलत, ऐसे ही कह देते हैं मैं गलत ही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये शिकंजा जो है वो इलीगल के खिलाफ एक कसा जा रहा है कि भाई ये शर्त हमने ज़रूरी रख दिया। अब डाटा जाता है इनके पास सारे का सारा, अब उस डाटे से इजीली फाइंड आउट बंदा कर सकते हैं कहाँ पे इलीगल की ज़्यादा मेजोरिटी है और कहाँ पे लीगल की ज़्यादा मेजोरिटी है। वो इजीली उसको फाइंड आउट करके अरेस्ट भी कर रहे हैं। अगर किसी को खुदा ना खास्ता कोविड-19 निकल आता है और वो उसे क्वारंटाइन करते हैं 14 डेज़ के लिए, उसके बाद उसको वो घर नहीं आने देते, सीधा उसको इमिग्रेशन ले जाते हैं जलन तूता, उसको जेल होती है, फाइन होता है। अगर तो विद इन 14 डेज वो अपना को बंदा उधर खड़ा कर दे वकील और 10,000 रिंगट जुर्माना पे करे और जा सकते हैं। अदरवाइज इसकी जो सज़ा है वो तकरीबन 6 महीने से लेके 8 महीने तक है। सेक्शन 15 लगता है इसके। हमने एक दोस्त का पे किया, ये मैं आपके साथ उसकी रसीद दिखा देता हूँ। ये 10,000 रिंगट हमने खुद पे किया और बंदे को पाकिस्तान भेज दिया था जो 11 तारीख वाली फ्लाइट थी। उसके अलावा पूछा जा रहा है जी कि क्या हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं? कतन ट्रैवल नहीं कर सकते। MCA लॉकडाउन है भाई, जहाँ पे भी आपने जाना है आप अपने करीबी बलाई पुलिस स्टेशन से परमिशन लेटर लें और फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास परमिशन लेटर नहीं है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। जो दोस्त मुझे कोविड-19 के सिलसिले में कॉल कर रहे हैं कि भाई हमने कोविड-19 का टेस्ट करवाना है, आपने पिछले दिनों अनाउंस किया था कि हम फ्री करवाएंगे। बिल्कुल हमने अनाउंस किया था, बहुत से दोस्तों का करवाया भी जो समझ रहे थे इनको वाकई में कोई मसला मसाइल होगा। अल्लाह का शुक्र है किसी एक को भी नहीं निकला। अब चूंकि ये हर बंदे की मजबूरी है भाई और ये इतना अफोर्ड हम भी नहीं कर सकते, हम एक छोटे से एक मुनज़्ज़म सा सिस्टम लेके चल रहे हैं और मेरा ख्याल है कि ये अब हर उस बंदे की मजबूरी है जो मलेशिया में रहना चाहते हैं। जो लोग फैमिली वाले हैं उनको ज़रूरत नहीं है, जो लोग लेबर तबका से हैं उनको ये ज़रूरत है और अगर फैमिली वाले भी समझते हैं उनको करवाना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए तो वो भी करवा सकते हैं। उसके अलावा छोटी सी एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। बहुत से लोग नाराज़ हो जाते हैं जी कि आपका लहजा नहीं ठीक, आपका भाई सीधी सी बात है, प्राउड टू बी पेंडू स्टाइल हूँ, सीधी बात करता हूँ, कभी लिख के नहीं रखता कि भाई ये लिखा हुआ है इसको देख के मैंने पढ़ना है। जो दिल में बात होती है, जो हकीकत होती है, ये जो मैं देख रहा होता हूँ वही बात आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ। ऐसा हर किसी नहीं है कि भाई मतलब मैं को बनावटी बंदा हूँ, नहीं, ऐसा हर किसी नहीं, सीधी बात करने वाला हूँ। बनावटी बंदा हूँ तो कभी भी ऐसे लोगों को इंटरटेन ना करूँ। और दूसरा ये जो सवाल था कि भाई हम 2020 से पहले के इलीगल हुए थे, तो हमारे आज एक मेरे एक जानने वाले से बात हुई कि भाई क्यों ये सहूलत सिर्फ और सिर्फ 2020 वालों को दी गई और 2019 से पहले जो इलीगल थे उनको ये सहूलत क्यों नहीं दी गई। और मैं सुन के बड़ा हैरान भी हुआ और मेरा ख्याल है कि वो बंदा सही था और अगर मैं उसकी जगह मैं भी होता तो मैं भी यही सोचता। उसने जो मुझे जवाब दिया वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। उसका जवाब ये था कि भाई 2020 से बात के इसलिए दे रहे हैं कि 2020 से पहले हमने 5 महीने अगस्त से लेके दिसंबर तक हमने आउटपास खोले रखा। जिन लोगों ने जाना था वो चले गए, जिन्होंने नहीं था जाना उन्होंने अभी भी नहीं जाना।
लिहाजा उन्होंने हमारे जो रिट को चैलेंज किया, इसलिए हम जाने वो जाने जो नए आए थे जिनको ये सहूलत नहीं थी मिल सकी। ये सहूलत सिर्फ उन लोगों के लिए जो 2020 में है, जो 2020 से पहले के इलीगल है और जो तब नहीं थे गए जब हमने आउटपास खोले थे, तो उनके लिए शिकंजा टाइट होगा इन फ्यूचर। तो लिहाजा खुदारा अपना एहतियात कीजिए। अगर आप समझते हैं इलीगल है, कोशिश करें जैसे भी मुमकिन हो वो लीगल हो जाए। मुझसे कॉल पे जो बंदा भी वीज़ा के सिलसिले में कॉल मुझे करता है या मैसेज करता है व्हाट्सएप, काइंडली मुझे ना कीजिएगा। ना तो मैं एजेंट हूँ और ना ही मैं वीज़े की कोई पॉलिसी वगैरह रखता हूँ कि भाई आप मुझे पैसे दें मैं वीज़ा लगवा दूँ। हर किसी ऐसा नहीं है। हाँ, मशवरा ज़रूर दे सकता हूँ। मशवरे के लिए अगर किसी ने कोई डिस्कस करनी है तो वो ज़रूर रब्ता करे। अदरवाइज़ किसी ने वीज़ा लगवाना है तो उसके लिए सॉरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।